नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर सोनभद्र से, जहां पर घोरावल थाना क्षेत्र के पुरना दुष्कर्म के एक आरोपी ने जमानत पर छूटने के बाद जमकर जश्न मनाया। आरोपी ने जमानत मिलने के बाद डीजे के साथ पूरे गांव में जुलूस निकाला और इस जुलूस में समर्थकों ने जमकर हंगामा काटा और इस दौरान आरोपी और उसके समर्थकों ने अश्लील गानों पर जमकर जश्न मनाया। वहीं इस पूरे वाकये का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं जश्न मनाने के बाद आरोपी ने एक बार फिर से दुष्कर्म पीड़िता के घर जाकर उसे जान से मारने की धमकी दी और इन सभी घटनाक्रम में पुलिस नदारत रही, जबकि पीड़िता ने कोतवाली जाकर बाकायदा आरोपी के खिलाफ शिकायत भी की। वहीं दुष्कर्म पीड़िता का यह आरोप है कि पूरे जश्न के दौरान उस पर निशाना साधते हुए आरोपी के समर्थकों ने उसे जमकर भद्दी भद्दी गालियां भी दी और साथ ही उस पर सुलह करने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा और ऐसा न करने पर उसकी हत्या की धमकी दी जा रही। इस वाकये के बाद पेशी पर पहुंचे दुष्कर्म पीड़िता ने आज न्यायालय से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। क्या बात है, पूरी बात बताइए। बलात्कार हुआ है। तो क्या हुआ था, पूरी बताइए कि कैसे फिर मुकदमा दर्ज हुआ था? हाँ साहब, दर्ज हुआ था। तब पुलिस ने क्या कार्रवाई की? थाने पे गया था, 2-3 बार रिपोर्ट लगाया था, जल्दी सुने नहीं वहाँ से, तब दर्ज किया है यहाँ कोर्ट से। तो जेल गया था? हाँ जेल गया था। अब क्या समस्या आ रही है? अब जेल से आज 13 तारीख के और हमें गजा बाजा से अब धमकी देता है कि तुम मुकदमा नहीं कर सकते तो बोटी बोटी काट के फेंक दे। इनकी समस्या आ रही कि प्रधान छूटने के बाद जो है रमेश उर्फ मुंशी यादव जमानत पर छूटने के बाद गांव में गया। गांव में इनको धमकी दिया कि जान से मार के फेंकवा देंगे और तुम्हारे साथ जो घटना पूर्व में किए हैं फिर तुम्हारे साथ वही बलात्कार होगा और तुम कहीं न जाओगी। और इन्होंने धमकाया चमकाया और मारने पीटने की पुनः धमकी दिया। तो अब आगे क्या कार्रवाई? अगले मैंने उसके खिलाफ जो है कि रमेश के खिलाफ हमने न्यायालय में पीड़िता द्वारा एप्लीकेशन दिवाया जान माल की सुरक्षा के लिए कि जान माल की हमारी सुरक्षा की जाए और हमारे साथ कोई घटना न। वही खबर बांदा से, जहां पर केन महोत्सव आयोजित किया जा रहा है और यह आयोजन बांदा के पंडित JN डिग्री कॉलेज के परिसर में किया जा रहा है। वही विधायक प्रकाश द्विवेदी ने बांदा केन महोत्सव मेला का शुभारंभ फीता काट कर किया और इस दौरान लोक नृत्य मुख्य आकर्षक का केंद्र रहा। इस महोत्सव में मनोरंजन के लिए कई प्रकार के झूले, खान पान की वस्तु आकर्षण का केंद्र बनी रहे। वहीं केंद्र और देश के 20 राज्यों के पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पों ने अपने उत्पादों के बेहतरीन प्रदर्शन और बिक्री भी की। है बांदा नगरवासियों के लिए, गाँव वासियों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मनोरंजन के साथ साथ गर्मियों में विभिन्न प्रदर्शनी में बाहर की बहुत सारी चीजें जो एडवेंचर से रिलेटेड है और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर इस प्रदर्शनी में एक ही स्थान पर आपको संयुक्त रूप से देखने को मिलेंगी। प्रदर्शनी है बांदा नगरवासियों के लिए, गाँव वासियों। खबर मध्य प्रदेश की कटनी से, जहां पर 23 और 24 मई को आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें आगामी दिनों में होने वाले स्वास्थ्य मेले के बारे में बताया गया। आपको बता दें कि इस स्वास्थ्य मेले के संदर्भ में बैठक भी हुई है। जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जा रहा है जो 2 दिवसीय होगा और इसमें समस्त तरह के रोगियों के उपचार किए जाएंगे, जो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं उनके सबके, और इसके अलावा त्वचा रोग, ENT और जो मानसिक रोगी हैं उनके उपचार की सुविधा विशेष रहेगी। जबलपुर से हमें कैंसर, हृदय रोग और इसके अलावा प्लास्टिक सर्जन्स मेडिकल कॉलेज से भेजे जा रहे हैं। समस्त तरह की जांचें जिसमें एक्सरे, CT स्कैन शामिल हैं, इन 2 दिवस में आने वाले रोगियों के लिए निःशुल्क होंगी और डायलिसिस सुविधा हमारे गुर्दा रोगियों के लिए है, उनका भी हम पंजीयन करेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों और
जो डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत हेल्थ आईडी जनरेशन है, ये कार्य भी करेंगे और आने वाले जो बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत। वहीं अम्बेडकर नगर के अकबरपुर में एडीएम और न्यायालय उप जिलाधिकारी ने आरटीओ ऑफिस में छापेमारी की। वहीं आरटीओ ऑफिस में छापे के दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। कार्यालय में उस समय हड़कंप मचा जब एडीएम पुलिस अधिकारियों के साथ वहां पहुंच गए। एडीएम ने कार्यालय के सर्वर रूम, रिकॉर्ड रूम, कंप्यूटर कक्ष और लाइसेंस कक्ष समेत सभी बाबुओं के पैनल्स का निरीक्षण किया। खबर सहारनपुर से, जहां पर थाना कुदेपशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस दौरान नशे के कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 8 महिलाओं को 140 ग्राम नाजायज स्मैक और 12,490 रुपए नगद सहित गिरफ्तार किया है। वहीं स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 23 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने नशे के कारोबार में लिप्त भूरी गैंग की 8 महिलाओं को आज गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 140 ग्राम स्मैक की पुड़िया सब बरामद हुई है। अगर इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत देखी जाए तो करीब 23 लाख आती है। इसके अलावा जो स्मैक इन्होंने बेचा था उसके बिक्री के करीब 12,490 रुपये भी इनके पास से बरामद हुए हैं। ये लगातार स्कूल, कॉलेज और आसपास के मोहल्लों में जाकर स्मैक बेच रही थी और जो इसमें पूरी है वो गैंग की लीडर है। इसका पति अब्दुल कादिर भी इस तरह के अवैध व्यापारों में लिप्त रहता है। ये हरिद्वार और देहरादून तक भी जाके स्मैक की सप्लाई करते हैं। इन्होंने और कुछ नाम बताया जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। अगर ये देखा जाए तो एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसको पूरी नामक महिला ऑपरेट करती है। इस प्रकार इन 8 महिला जो ये नशे के सौदागर, इनको गिरफ्तार करने में एक बड़ी कामयाबी कुतुबशेर पुलिस को। वही खबर आगरा से, जहां से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल मामला थाना खेरागढ़ क्षेत्र के भिलावली रोड का है, जहां पर बीच सड़क पर एक महिला को जिंदा जलाने का प्रयास किया जा रहा था और इस दौरान महिला को जिंदा जलते देख राहगीरों ने उसे बचाने का प्रयास किया और पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को बचाने का भी प्रयास नहीं किया, जिसके चलते करीब आधे घंटे तक एम्बुलेंस के इंतजार में बीच सड़क पर जलती हुई महिला तड़पती रही। महिला को खेरागढ़ सीएचसी से आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर देवरिया से, जहां पर प्रदेश में शिक्षा विभाग में आज से ग्रीष्मकालीन अवकाश हो गया है। साथ ही अधिकारियों ने कार्य की प्रगति के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए हैं और इसकी बकायदा ट्रेनिंग भी कराई गई। और इसी क्रम में जिले के भागलपुर विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी ने यूडास प्लस की ट्रेनिंग कराई और इस ट्रेनिंग के दौरान परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को आईडी पासवर्ड दिया गया और 32 पेज का डाटा एंट्री फॉर्म भी दिया गया, जिसमें विद्यालय की संपूर्ण जानकारी के साथ विद्यालय भवन, टीचिंग स्टाफ, विद्यालय विकास से संबंधित सूचना के साथ संपूर्ण वार्षिक बजट होता है और इसी के आधार पर शासन से विद्यालय की सुविधा के लिए बजट की मांग भी की जाती है। वहीं बांदा के बबेरू तहसील क्षेत्र के मजीवा गांव में प्रधान सचिव और सफाई कर्मियों की खुली दबंगई देखने को मिल रही है। वहीं गांव में गंदगी नाली बह रही है। बताना चाहेंगे कि आपको कि साफ सफाई पर जरा भी ध्यान नहीं है। गंदी नाली के चलते गांव वालों को आने जाने में परेशानियां उठानी पड़ती है, लेकिन किसी जिम्मेदार अधिकारी का इस पर जरा भी ध्यान नहीं है। वही सफाई कर्मी सरकार से घर बैठकर पैसा वसूल रहे हैं। मथुरा के गोवर्धन तहसील क्षेत्र में चोर चोरियों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन चोरी की कोई ना कोई घटना सामने आती रहती है। गोवर्धन परिक्रमा करने आए श्रद्धालु भी इसका सामना कर रहे हैं। वही गोवर्धन हाईवे पर चोर चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। इसी गोवर्धन हाईवे पर कौथरा गांव का मंदिर उपस्थित है और चोर इसी मंदिर को अपना निशाना बनाना चाह रहे हैं। वही क्षेत्र भर में और भी कई छोटी छोटी चोरियां लगातार हो रही है। मैंने कुछ दिन पहले यहाँ जगह खरीदी थी। अब कुछ थोड़े पैसे बचे, रिटायर हुआ हूँ तो एक दुकान से निकाल लिया। इसमें 15-20 फुट का ही कमरा है। कमरा निकाला था पर उसमें अब जल नहीं लगता तो थोड़ा सामान रख लिया, सामान बिक्री हो जाता है, मेरा टाइम पास हो जाता है। पर यह चोरी घटना इतनी हो रही है कि एक दिन 16 अप्रैल की रात को एक तख्त था बाहर,
एक कुर्सी 3-4 पेप्सी के डाले बाहर ही रह गए थे, उनको उठा ले गए। हम बात लग गए थे लड़कियों का, राजस्थान में वही लखनपुर के पास। वहां से आए लौट के तीसरे दिन देखा तो यहाँ तखत गायब, कुर्सी गायब, पेप्सी के डाले गायब। और फिर अभी ये 17 अभी मई की बात, रात को हम यहाँ नहीं थे तो उस दिन ये कुर्सी, एक चारपाई और 3 पेप्सी के डाले कल उठा ले गए। और हमारे नहीं, हमारे साथ में मंदिर है कोतरा का, वहां से शिवलिंग के ऊपर एक घंटा था पीतल का, उसे भी ले गए। और साहब मंदिर के में पुजारी बता रहा है कांसे की थाली गायब, उसे लेके थाली हो। भगवान का प्रसाद भोग लगाते थे पानी का, पीतल चांदी का। वहीं खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से, जहां पर विदिशा के गंजबाज सौदा में बढ़ती हुई महंगाई और बिजली पानी की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। और इस दौरान कांग्रेसियों ने विद्युत मंडल और नगरपालिका का घेराव भी किया। बढ़ती महंगाई को लेकर पैदल मार्च भी किया गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने बताया है कि बढ़ती हुई बिजली की कीमतों, पानी और साफ सफाई की अव्यवस्था को लेकर चेतावनी भी दी गई है। आज कांग्रेस पार्टी ने महंगाई को लेकर, बिजली की अघोषित कटौती और बढ़े हुए बिजली के बिलों को लेकर विद्युत मंडल का घेराव किया। विद्युत मंडल के अधिकारियों को चेतावनी दी कि अपना रवैया सुधारें। जितनी लाइट भोपाल में कट रही है उतनी बासुदा में कटे, उतनी गांव में हमारे किसी भी नागरिक के लिए उतनी लाइट आए। मगर गांव में 14 घंटे लाइट कट रही है, बासुदा में 4-4, 6-6 घंटे लाइट कट रही है और भोपाल में 1 मिनट के लिए नहीं जा रही। जी अन्याय कैसे। दूसरी बात, बिजली के बिलों में करंट है, तारों में करंट नहीं है, तो हमने बिल सुधारने की मांग की। इसके बाद अभी नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ नगर में पीने के पानी की समस्या है। कई वार्डों में प्रधानमंत्री आवास में खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही है। नगर पालिका में कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता। इसलिए आज हमने निर्णय लिया था, जब आधे घंटे तक कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता दरवाजे पर आए और नगर पालिका से कोई नहीं आया, तब हमने पूरे कार्यकर्ताओं ने तय किया कि इन्हें तो पैसे की आदत पड़ गई है। हमने भी ज्ञापन के ऊपर जैसे ही 50 का नोट रखा, तत्काल सीएमओ दौड़ते हुए आ गए और ज्ञापन ले गए। इससे चित्रकूट में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने पौष इलाके में 9 मिनट के अंदर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान में धावा बोलकर ज्वेलरी से भरी 100 किलो की अलमारी को पार कर दिया। चोरी की ये पूरी वारदात दुकान में मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं ये पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी बाजार पौष इलाके का है। 5 बजे मुझको जो पेपर बांटता गौतम, उसने मेरे घर में जाकर बताया तुम्हारी शटर खुली हुई है, तो भैया तुरंत आइए। मैं तुरंत भागा हूँ, एक बनियान पहन के, बस मैं अंदर गया हूँ। बस तिजोरी देखी, मैं वहीं हताश हो गया। मैंने कहा मैं तो मर गया, कोई लाइफ नहीं बचा। बस पे जो है यहाँ पे डेली गश्त रहता है और 2 होमगार्ड यहाँ पे बराबर ड्यूटी देते हैं। और कल भी होमगार्ड 3 बजे के आसपास चले गए हैं और ये घटना 4:02 पे शुरू होती है। सीसीटीवी कैमरे पे उसकी पूरी फुटेज आई हुई है। और एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो से लगभग 4 लोग रहते हैं, एक गाड़ी पे बैठा रहता है और 3 लोग घटना को अंजाम देते हैं और शटर तोड़कर पूरी तिजोरी लेकर स्कॉर्पियो में वो निकल जाते हैं। बीच बाजार को क्या कैसे चोर आए, कैसे चुरा दिया? ये चोर 4:08 पर आए हैं स्कॉर्पियो गाड़ी से और 4:17 पर इस शटर को उठा करके पल्ली के सहारे उसमें आलमारी रखी थी, इसके अपना आफूसा रखते थे। उसी आलमारी को लेकर के स्कॉर्पियो गाड़ी के पीछे और लेकर के भगवान की चौराहे की तरफ गए हैं। कैमरे सब चेक किए जा रहे हैं कि गाड़ी किधर से किधर को गई है। तो चित्रकूट से आपको एक खबर बता रहे जहां पर स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने पौष इलाके में 9 मिनट के अंदर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रहमत अली जुड़ चुके हैं। तो रहमत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार जो घटनाएं सामने आती हैं चोरी की, लेकिन ये जो पौष इलाका है उसमें 9 मिनट के अंदर जिस तरीके से चोरी की एक बड़ी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया है, क्या कुछ पूरा अपडेट मिल पा रहा है इसको लेकर? जी, आपको बता रहे थे जनपद चित्रकूट में बड़ा सवाल ये उठा है
कि बदमाश दल ने एक शॉप के इलाके में यहाँ 9 मिनट में के अंदर चोरी का बड़ा खुलासा कर दिया गया है। इसमें मालूम है कि पुरानी कोतवाली बाजार के पास इलाके में, जहाँ पे आज सुबह लगभग 4 बजे जब दुकानदारों ने दुकान के खोलने के लिए गए, वहाँ देखा कि चोरी हो गई। तो उसमें जब तहरीर दे करके पुलिस को सूचना दिया, पुलिस जा करके उसमें 9 मिनट के अंदर जो है उसको पूरा आरोपियों को करने के लिए, खुलासा करने के लिए बोले हैं। लगभग उसमें 2 चोर बाहर एक गए हैं और उसमें कैमरा कैद में उसमें तस्वीर आ चुकी उनकी। जी रहमत अली, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये जो मामला सामने आया है, लगातार जो घटना आपने बताई कि 9 मिनट के अंदर जिस तरीके से इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन पुलिस के द्वारा क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि कितने की चोरी जो है वो हुई है? ये इसमें लगभग बताया गया है कि 3-4 किलो सोना था, वो चांदी थी और 2-250 ग्राम सोना था। इसमें बताया गया लगभग, जो आएगा जो चोर थे उनसे खुलासा करके बताया जाएगा, जो लगभग जो भी होगा पूछताछ करके। जी रहमत अली, जिस तरीके से ये एक काफी ज्यादा पॉश इलाका था और सबसे बड़ी बात बाजार थी, और जिस तरीके से ये घटना हुई है चोरी की, क्या इस ज्वेलरी शोरूम के अलावा भी क्या और जो दुकानें थी वहां पर भी चोरी की घटना हुई है? ये तो लगभग वहाँ तो अभी तो नहीं हुआ, पहली बार हुआ वहाँ पे, लेकिन होती रही बाजार में, कई जगह होती रही जी। तो लेकिन ऐसा अंजाम पहली बार दिए हैं वहाँ पे जाकर के जी, और वो भी सीसी कैमरे में कैद हो गए हैं जी। तो जिस तरीके से भी आपने बताया, वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था दुकान में, जहां पर जो पूरी वारदात है वो भी कैद हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ इस मामले को लेकर कार्रवाई की गई है? रहमत अली जी, कार्रवाई चालू है, हो रही है इसमें कार्रवाई, जो दोषी होगा उसको कार्रवाई में वो करेंगे जी। क्या गिरफ्तारी हुई है जो चोर थे अभी तक उनकी? अभी नहीं गिरफ्तार हुए, छानबीन हो रही है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मैं आपको बता दें कि खबर आगरा से, जहां पर चोरों के निशाने पर आगरा की खाकी आई और पुलिस कर्मियों के 5 घरों को निशाना बनाया गया है। पुलिस लाइन स्थित पुलिस कर्मियों के घर पर ये निशाना जो है वो बनाया गया और आपको बताना चाहेंगे कि घरों में रखी नकदी और ज्वेलरी जो है वो चोर चुरा ले गए हैं। कुछ रिश्तेदारी तो कुछ गांव जो है वो पुलिसकर्मी गए हुए थे, वहीं तभी जो घटना है उसको अंजाम दिया गया। पुलिस लाइन के ईदगाह रेलवे स्टेशन की तरफ खाली पड़ी हुई जमीन की तरफ से पुलिस लाइन में कुछ जो चोरों द्वारा 3 घरों में चोरी की गई। ये सभी लोग छुट्टी पर गए हुए थे और मेरे द्वारा मौके का भ्रमण किया गया है, निरीक्षण घटनास्थल किया गया है। बहुत ज्यादा सामान तीनों का नहीं गया है। एक मकान में तो चोरी भी नहीं, बाहरी ताला काटा था, ताला काट के अंदर घुसे हैं लोग। डॉग स्क्वाड बुलाया गया है, फेल्यूर भी बुलाई गई और बहुत जल्दी इस चोरी को वर्कआउट किया जाए। मेरे द्वारा आरआई पुलिस लाइन को उस तरफ रात्रि पहरा लगाने का भी निर्देश दिया गया है, क्योंकि उधर से बाउंड्री वॉल टूटी हुई है और जो ईदगाह की जमीन है, जो ईदगाह रेलवे स्टेशन जमीन है, वो भी टीले नुमा है, ऊंची है, उधर से कूद कर भी घर आया जा सकता है। तो उधर ड्यूटी लगाने का निर्देश दिया गया है और भविष्य में बहुत जल्दी इस चोरी को वर्कआउट किया। तो ये खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां पर चोरों के निशाने पर आगरा की खाकी आ गई है। जी हां, पुलिस कर्मियों के 5 घरों को चोरों ने निशाना बनाया है। आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस लाइन पर पुलिस कर्मियों के घर जो हैं वो स्थित है और वहीं पर चोरों ने धावा बोला है। और इसी खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुस्तकिम जुड़ चुके हैं। तो मुस्तकिम, आप सुनना चाहेंगे, जिस तरीके से पुलिस कर्मियों के 5 घरों को निशाना जो है वो चोरों ने बनाया है, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर मिल पाई है आपको? और जी काफी मात्रा में पैसा वगैरह उनका चला गया और काफी नुकसान हुआ है। डॉग स्क्वाड वगैरह मौके पे पहुंच गया है, स्वयं एसएसपी आगरा भी मौके पे पहुंच गए थे। पूरी जांच की जा रही है, आगे क्या कारण रहा है, कहां से चोर घुसे थे,
बताया जा रहा है पुलिस लाइन की तरफ से कोई दीवार टूटी हुई है, उसके ऊपर से चोर घुस के घरों में दाखिल हुए थे। जी मुस्तकी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता हुआ नजर आ रहा है कि पुलिस कर्मियों के घर पर ही चोरी हुई है, तो जो आम लोग हैं अब उन्हें और ज्यादा खतरा बढ़ गया है, लेकिन अब इस मामले में लेकर क्या कुछ जो एक्शन है वो लिया गया है? जी मैं बताना चाहूंगा आपको, एसएसपी आगरा से हमारी सुबह बात हुई थी, वो घटना स्थल पर ही पहुंचे थे मौके पे। उन्होंने थाना अध्यक्ष को बताया रात को रिक्वेस्ट होगा उस जगह पर मंगाती साथ RI को भी बताया गया है, सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। वहाँ सभी जो पुलिसकर्मी है वहाँ सभी रहते हैं, बहुत क्वार्टर बने हुए हैं सरकारी। वहाँ जाहिर सी बात है पुलिस पे सवाल तो उठता है, पुलिस के घर में चोरी हुई है। जी मैम, जानना चाहूंगी क्या कुछ जो चोरी हुई उसमें क्या कुछ सामान था, कितने रुपए का जो नुकसान है वो पुलिस कर्मियों को झेलना पड़ा है यहाँ पर? जी मैम, अभी तक साफ नहीं हो पाया है, नहीं जांच की जा रही है आखिर कितना सामान चला गया। कुछ अभी आए नहीं है, छुट्टी से चले गए हैं पुलिसकर्मी, उनके घर में ताला टूट हुआ है, इतला दे दी गई है, आ जाएंगे तो जानकारी हो पाई क्या क्या सामान चला गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मैं आपको बता दें कि आगरा में पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जी हां, चेकिंग में करीब 50 डंपर पकड़े गए हैं और एक बार फिर से यहां पर अवैध खनन का जो मामला है वो उजागर होता हुआ नजर आया। और आपको बताना चाहेंगे कि डंपर में लदा बालू, चंबल और पत्थर जो है उसको के चलते जो कार्रवाई है वो की गई है। राजस्थान बॉर्डर के नजदीक ही ये जो कार्रवाई है वो प्रशासन के द्वारा की गई है। और आपको बताना चाहेंगे कि 5 घंटे तक लगातार ऑपरेशन अवैध खनन चलता रहा। मैं आपको बताना चाहेंगे जो पूरा मामला है वो सैया थाना क्षेत्र का है। और इसी खबर तमाम जानकारी के लिए बार फिर से हमारा संवाददाता मुस्तकीम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो मुस्तकीम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार ये अवैध खनन के जो मामले हैं वो सामने आते रहते हैं और इसी के चलते कहीं ना कहीं प्रशासन अब एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है और यही वजह है कि ऑपरेशन अवैध खनन चलाया जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी जो है वो मिल पाई है? जी मैम, लगातार बताना चाहूंगा आपको, शिकायत मिल रही थी अवैध खनन हो रहा है सैया और मलपुरा क्षेत्र में। वही सीओ केरागढ़ और ADM ने छापामार कार्रवाई आज सुबह से लगातार जारी की है। 5 घंटे कार्रवाई चली है, 70 वाहनों को सीज किया गया है। जी, 70 वाहनों को मैम सीज किया गया है। लगभग और भी कार्रवाई जारी रहेगी, लगातार अभियान चलेगा डंपरों के खिलाफ जो अवैध खनन हो रहा है। जी मुस्किन, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ पुलिस प्रशासन के द्वारा जो आगे की कार्रवाई है इस मामले में वो की जा रही है? जी लगभग बताया जा रहा है जी, काफी दिनों से सूचना मिल रही थी सैया और मलपुरा क्षेत्र से डंपर निकलते हैं खनन के। आज सुबह से CO ADM मौके पे पहुंच के लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। 70 डंपरों को कब्जे में ले लिया है, कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।